हेलो बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। 1 मोल ईच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूट आर टेकन इन 5 मोल वाटर। ठीक है, आपके पास में सोल्यूट दे रखे हैं NaCl, Na3PO4, K2SO4, ग्लूकोज है। एज्यूमिंग 100% आयोनाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, रिलेटिव डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर विल बी। देखिए, रिलेटिव डिक्रीज मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये कहना चाहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है? दैट्स मीन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करता है। और नंबर ऑफ पार्टिकल किस पर डिपेंड करता है? आई पर डिपेंड करता है, वांट ऑफ फैक्टर पर डिपेंड करता है। और आई किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ आयंस पर करता है, नंबर ऑफ आयंस और मोल आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइड बाय इनिशियल मोल्स। तो ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ में रिलेट कर रही है। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। एज्यूमिंग 100% आयोनाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, रिलेटिव लोअरिंग या रिलेटिव डिक्रीज द वेपर प्रेशर विल बी। तो हमें ऑर्डर बताना है। तो ऑर्डर बताना है तो इसका मतलब हमें आई की वैल्यूज अगर मालूम चल जाए तो जिसका आई ज्यादा होगा, यानी ग्रेटर द वैल्यूज ऑफ आई ग्रेटर द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यही तो होगा। जिसका आई ज्यादा होगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर उतना ज्यादा होगा। तो यहां से आई की वैल्यूज कैलकुलेट कर लो। तो NaCl में आई की वैल्यूज कितनी होगी? 2। K2SO4 में आई की वैल्यूज कितनी होगी? 3। ग्लूकोज 9 इलेक्ट्रोलाइट होता है, आई की वैल्यूज 1। Na3PO4 में आई की वैल्यूज 3, Na++PO4 3 माइनस, यानी कितना होगा? 4। तो सबसे ज्यादा आई की वैल्यूज मिल रही है आपको Na3PO4 में। तो ऑर्डर क्या होगा? सी हो जाएगा। फिर सेकेंड मिल रही है आपको बी में, फिर कहा मिल रहा है ए में, और लास्ट पे हमारे पास में क्या आएगा? डी। तो CBAD आंसर होगा। तो CBAD यानी कि थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द वेरी वेल। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।